सी गाड़ी बनाई है। इस पर जो है ना ये बेल्ट वगैरह से ऐसी बड़ी लकड़ी को बांध के ना इसे खींच के ले आते हैं, क्योंकि कंधे पे उठाना थोड़ा मुश्किल है एक बंदे के लिए, क्योंकि फिर इसने जाना होता है वहाँ मशीन पे कटने के लिए। इसलिए इस गाड़ी को जो है ना धकेल के वहाँ तक आगे तक ले जाते हैं, यहाँ से रास्ता बना के ये वहाँ ले जाएंगे और फिर जो है ना इसको चीर फाड़ करके इसके छोटे टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये गाड़ी भी लकड़ी की और व्हील भी इसके लकड़ी के बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह से जी काम पे ही लगे हुए हैं। कल भी सारा दिन मसरूफ़ियत में गुज़रा, व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल ही जो है ना टाइम नहीं मिला था। और आज सुबह भी जो है ना मैं पहले गया हूँ आरा मशीन पे, क्योंकि मुझे कुछ अपनी लकड़ियाँ लेनी थी। और एक भाई हैं हमारे जो कि पाक आर्मी में हैं, इस वक्त जो है ना अपनी ड्यूटी पर हैं, तो उनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। तो उनकी भी कॉल आई थी कि यार अगर मेहरबानी हो सके तो थोड़ी सी लकड़ियाँ मेरे घर भी आप जो है ना जब आप लेने जाएं तो मेरे घर के लिए भी ले आइएगा। तो वहाँ भी गए, पहले जो है ना लकड़ियाँ वगैरह तुलवाईं, कुछ अपने लिए और कुछ उसके घर के लिए। फिर रक्षा किराए पे करवाया, फिर उस पे लकड़ियाँ लोड करके जो है ना उसके पास पहुँचाई। उसके बाद फिर घर आया हूँ तो घर पे जो है ना मेरे एक कज़न आए हुए थे, उनके साथ कुछ देर बैठा रहा हूँ। फिर आया था अहमद थोड़ी देर के लिए, एक और काम था उससे। तो उसके बाद जी फिर अभी जो है ना थोड़ा टाइम मिला है तो मैं अभी निकला हूँ बाहर, और साथ में बेगम साहिबा भी हैं। तो वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो जी हमारे साथ ही होती हैं। और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये जी घर आई है आज 2 दिन के बाद। ये हमसे जी रूठ के चली गई थी अपने अम्मी अब्बू के घर। ऐसे ना महरीन, क्यों रूठ के गई थी? किसने आपके साथ झगड़ा किया था? किसने किया था झगड़ा आपके साथ, बताओ? आयशा ने। सही सही बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। आयशा ने। अब देख लें जी, ये छोटी है, अगर मैं यही बात इससे पूछता ना तो इसने साफ बता देनी थी, लेकिन ये मुकर गई है। झगड़ा असल में इसका और मेरा हुआ था, वो इस वजह से अभी देखे मुंह छुपा रही है। मेरे साथ हुआ था ना झगड़ा हुआ था जी इसका और मेरा। तो एक ये चूज़ा लेके आई थी जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं इसके साथ थोड़ा नाराज़ हुआ था तो ये भाग गई थी। और फिर 2 दिन के बाद जो है ना ये आज वापस आई है। मैं गया था लेने, लेकिन ये छुप गई थी कि मुझे नहीं जाना, प्यार किया इसको लेकिन नहीं। तो वो चूज़ा जी हमारे एक पड़ोसी हैं, बल्कि वो दूल्हे साहब हैं जिनकी शादी हुई थी, तो उनको जो है ना मुर्गियों का शौक़ है। तो उसको जैसे पता चला है वो आ गया है कि यार ये आप जो है ना मुझे दे दें। ये किसने लिया है? मैंने कहा यार महरीन ने लिया है, और वो जो है ना डर के भाग गई है। तो वो इसके लिए ना 50 रुपये दे गया है कि यार ये आप जो है ना उसको दे देना मेरी तरफ से, और ये मैं लेके जा रहा हूँ। असल में उसकी जो मुर्गी है ना वो उसने अंडों पे बिठाई हुई है, तो उसने कहा कि ऐसे तो आपके पास मर जाएगा। तो वो चूज़े को लेके गया, तो उसने जो है ना मुर्गी के नीचे उसको बिठा दिया और वो आराम से वहाँ पे दुबक के बैठ गया। मुर्गी ने भी उसको कुछ नहीं कहा, तो वो जी वहीं पे छोड़ दिया। और आज सुबह ये निकली है मामू के घर से बाहर, और इसने मुझे नहीं देखा, मैंने इसको देख लिया। फिर मैंने इसको बाइक पे बिठाया, उठाया और फिर जो है ना अपने घर लेके गया हूँ अभी। लेकिन मैंने इससे पूछा है ना कि वीडियो में बताओ, तो ये कह रही है झगड़ा हुआ है मेरा आयशा के साथ। असल में इसका झगड़ा आयशा के साथ नहीं हुआ था, इसका झगड़ा हुआ था मेरे साथ। ऐसे ना, अब तो सच बता दो। बता दो ना, अब सच बताओ, मेरे साथ हुआ था ना झगड़ा आपका? और आपको आराम नहीं आ रहा बाइक पे बैठ के? जुलेखा बीबी कभी नीचे उतर रही हो, कभी ऊपर बैठ रही हो। हाँ अच्छा, वो आपकी बहनें इकरा और अक्सा आपको सलाम दे रही थी। वालेकुम सलाम। अच्छा वो कह रही थी कि आप कब आओगी अपने परांदे लेने के लिए? कब जाओगी? कब जाओगी? चलें जी। ये और सुन लें,
जब गाड़ी लेंगे फिर ये जाएगी वहाँ पे परांदे लेने के लिए। और बेटा हमारे लिए जो है ना यही गाड़ी है, ये वाली। अल्लाह देगा, आपकी दुआ जो है ना कबूल हो जाती है, अल्लाह ज़रूर गाड़ी भी देगा हमें, फिर हम गाड़ी पे भी ज़रूर जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा मसरूफ़ियत की वजह से, तो इमरान भी अभी शॉप पे ही होता है, तो बाकी काम मुझे ही निपटाने होते हैं, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा तो इकरा बेटी और अक्सर बेटी हम जो है ना आपके पास ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह से जी अब हमारे यहाँ जो है ना रोज़ाना बिल्कुल क्लियर आ रहा है। बस सिर्फ जो है ना ये बस हल्की हल्की हवा है। आज से पेशन गोई थी कि मौसम जो है ना वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 18 जनवरी 2026 है, लेकिन आज मौसम जो है हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। और ट्यूबवेल भी जो है ना ये चल रहा है, और पानी जो है ना इन्होंने अपनी ज़मीन को लगाया हुआ है। मोटर इन्होंने नीचे लगाई हुई है, बिल्कुल मोटर वहाँ रखी हुई है इन्होंने, और बेल्ट जो है ना वो नीचे है। एक तरफ जो है सरसों तकरीबन जो है ना फूल उठा लिए हैं, पक गई है। साग जो है ना इस तरफ तो हो गया है ख़त्म, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आया है गंदम में। तो ये देखें जी, ये गंदम में जो है ना साग उगा हुआ है तो मतलब कि दूर दूर ही, लेकिन ये अभी गंदम वाला साग जो है ना ये अभी खाने के काबिल है। अब पता नहीं ये किस भाई का है, किन का है, कुछ पता नहीं। हम तो यहाँ से गुज़र रहे थे, तो मैंने कहा कि साग जो है ना ये आपको मैं दिखा दूँ कि कहीं जो है ना बिल्कुल जहाँ पे मतलब कि सिर्फ सरसों ही लगाई हुई थी वो तो तकरीबन जो है ना अब पक चुकी है, उसने फूल उठा लिए हैं। अब उसमें राया जो है ना वो राया की फलियां जो हैं वो अब बनना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन गंदम में जिन्होंने डाला था वो अभी जो है ना निकल रहा है, अभी ये खाने के काबिल है। जब भी किसी मसरूफ़ियत की वजह से मेरा व्लॉग नहीं आता तो रिहाना सिस्टर आपका मैसेज मेरे पास ज़रूर आता है। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका मैसेज भी रात को मुझे मिला था, आपके भतीजे की जो है ना वो भी ऑपरेशन बताया है उन्होंने, तो सुन के जी थोड़ा सा परेशानी हुई। आपके लिए दुआएं की हमने, और मैं तकरीबन जो है ना नमाज के बाद सब बहन भाइयों के लिए और तमाम जो है ना लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मैं ज़रूर दुआ करता हूँ। मैंने आपके भतीजे के लिए भी ख़ुसूसी जो है ना वो दुआ की है। छोटा सा बच्चा है जी, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को राहत में बदले, उसे सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो इसी तरीके से हमारी एक और बहन है इंडिया से, तेलंगाना करीम नगर से, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरी भांजी है उसके जो है ना स्टोमेज यानी कि मैदे के अंदर जो है ना तकरीबन कोई गिल्टी बता रही थी, यानी कि रसोली वगैरह, तो डॉक्टरों ने जो है ना उसका भी ऑपरेट बताया है। अब उम्र है सिर्फ 2 साल और मैदे का ऑपरेट, समझ नहीं आती जी ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि यही सिचुएशन हमारे साथ हुई थी। एक तो हमारी बच्ची जो है ना सादिया वो पैदाइशी उसका हार्ट प्रॉब्लम था, और जो बाद में हमें पता चला जाके, और लेकिन अभी भी जो है ना मेरी बेगम के जो भाई हैं उनके बेटे की एज भी तकरीबन जो है ना 2 साल है, और उनके भी पेशाब का मसला था। एडमिशन भी हो गया था, ऑपरेशन की डेट भी हो गई थी, लेकिन जब ऑपरेशन के लिए ले जाया गया तो जो सर्जन थे उन्होंने देखा कि बच्चे को जो है ना नज़ला है और खांसी है, ऐसे ना बेगम? हाँ, छाती बंद थी उसकी और जो है ना खांसी भी थी, तो उन्होंने जो है ना ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी कि ये पहले आप इनको जो है ना यूज़ करवाएं, ख़ास तौर पर खांसी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑपरेट होगा तो फिर खांसी से जो है ना तकलीफ़ बढ़ेगी। छोटा बच्चा है, रोएगा, तो टांके वगैरह शायद लग गए हों तो उनके भी जो है ना फूलने का मसला हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस वजह से अभी उनका ऑपरेट भी नहीं हुआ कि जब तक उसकी खांसी ख़त्म नहीं हो जाती। तो अभी जी नेक्स्ट डेट जो है ना उन्होंने देनी है
कि दोबारा कब ऑपरेट होगा। तो ये जी छोटे छोटे मासूम फूल हैं हमारे, और इनको जो है ना ये तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो खालिक कायनात ही बेहतर जानता है। हम तो सिर्फ़ जो है ना दुआएं ही कर सकते हैं। तो जी हम अपने बच्चों के लिए भी दुआएं करते हैं, और तमाम मुस्लिम मुस्लिमात के लिए और तमाम लोगों के लिए जो है ना हम दिल से ज़रूर दुआएं करते हैं, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाना होता है और वहाँ जाके हमें अगर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो वहाँ लोगों की तकलीफ़ें देख के ना यकीन करें कि दिल भर आता है। तो अल्लाह ताला जी सबकी मुश्किलें आसान फरमाए, सबकी तकालीफ़ को दूर फरमाए, सबकी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, यकीन करें पढ़ के जो है ना दिल को बहुत खुशी मिलती है। और एक दफ़ा बहन कह रही थी कि मैंने जो है ना जुलेखा बीबी जब भाग रही थी तो इसकी जो है ना वीडियो को मैंने 2-3 दफ़ा बैक करके जो है ना दोबारा से देखा है। जुलेखा बीबी के लिए आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं जी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यही जो है ना मोहब्बतें, आपकी यही सपोर्ट जो है ना हमें आगे बढ़ने में मदद देती है, दिल काफ़ी खुश हो जाता है। तो फिर जी वही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे जो है ना हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं। तो इंशाअल्लाह जी कल मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।